तो आज हम जानने वाले हैं देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री की एक मैथ की एक ऐसी ब्रांच है, मैं आपको अभी बता दूं, मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसको आपको बिल्कुल सेपरेट पढ़ना पड़ेगा सबसे, बिल्कुल अपना ऐसा खुद का अस्तित्व है, ठीक है, ये समझ लो। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले जो तुम में से दो चार ज्यादा चलते हैं ना, उन्हीं के ऊपर दो चार एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है, और उन्हीं एग्जांपलों के थ्रू हम समझ कर चलेंगे कि कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे करते हैं। तो सारी चीजें समझ के चलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल नया है। तो क्या इसमें है, क्यों इसको हमने पढ़ा और किसके जरिए हमें इसने बताया, तो सारी चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ब्रो। चलते हैं भाई। देखो आप में से ही मैंने कोई दो छात्र ले लिए, सपोज करो मैंने ये दो छात्र ले लिया, नाम भी रख दें क्या इनका, चलो नाम भी रख देते हैं। एक का नाम है रोहित और एक का नाम है मोहित। और रोहित और मोहित को मैंने एक टास्क दिया है, वो टास्क भी कुछ इस तरीका से दिया है, आप भी सोच के हंसोगे। ये टास्क ये है, बस इनका काम इतना है कि इनको कुतुब मीनार देख के आना है। और मैंने इनको बोला है कि भाई आप कुतुब मीनार देख के आओ, वो भी मेरे खर्चे पे, ठीक है। तो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए यार, खर्चा मैं उठाऊंगा, खन का खाना पीना जाना आना घूमना सब कुछ खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अब ये खुश तो हो रहे हैं, इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। और पूरी बात क्या है, मैंने इनको बोला है कि आप कुतुब मीनार देखने जाओ, लेकिन मैं खर्चा आपका तब उठाऊंगा भैया कि जब आप मुझे कुतुब मीनार की जो हाइट है उसको आप मुझे मेजरमेंट करके बताओगे कि सर इसकी हाइट कितनी है। ये मेरी कंडीशन मैंने इनको दी है। ऐसा मत करना कि भाई गूगल पर सर्च मार लूंगा, कहीं ये सोचने लग जाओ। तो गूगल पर सर्च नहीं मारना है, आपको मेजर करना है, ना ही किसी से पूछना है। ऐसा मैंने इन दोनों को बोला है। मौका अच्छा है, इन लोगों ने भी सोचा क्यों कर लेंगे कुतुब मीनार, देख लेंगे यार, मेजरमेंट ही तो करना है, ठीक है। ये सोच के चले गए, पहुंच गए भाई। पहुंचने के बाद जब कुतुब मीनार की तरफ देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे देख रहे हैं, अरे यार इतनी ऊंची, ठीक है। अब बात मोहित के दिमाग में ये आई कि यार अब दिल्ली तक तो आ गए, कुतुब मीनार भी देख लिया है, खर्चा भी हो गया है, मैं तो इसको अपने सर पे लूंगा नहीं, गुरुजी के सर पे डाल दूंगा, सर जी के सर पे डाल दूंगा कि सर ये खर्चा तो आप ही उठाओगे, चाहे मुझे इसको कितना भी टाइम लग जाए मेजरमेंट में, और कितना भी बड़ा मुझे मेजरमेंट का टेप लाना पड़ जाए, ठीक है। तो भाई मोहित ने तो ये सोच लिया, और मोहित चला गया भागा 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 कहां पे, शॉप के पास मेजरमेंट का टेप लेने और कुतुब मीनार को नापने के लिए चल दिया, ठीक है। अब रोहित बंदा थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो था, मैथ में विश्वास रखता था भाई रोहित। सोचा यार इस प्रकार से तो नहीं निकाल सकते, इतनी बड़ी कहां से मेजरमेंट टेप मिलेगी और कैसे हम नापेंगे, चढ़ना उतरना और ऊपर टॉप तक कौन चढ़ेगा। इसने सही सोचा यार, इतना ऊपर टॉप तक कौन चढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। एक मंजिला होता, दो मंजिला होता तो कर लेते यार, ठीक है। और रोहित यहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है कि यार इतना ऊंचा देखना, काफी ऊंचा हो रहा है ये तो, ठीक है। और ग्राउंड का लेवल ये है। और अब बात ये हो रही है, देखो ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। और ये यहां से देख रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, जहां से ये देख रहा है ये इसकी आंख से इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, और ये ग्राउंड है। तो ये सोच रहा है कि मैं इसको नापूं कैसे। अब ये रोहित मान लो उसको, ठीक है, चाहे इधर से मान लेना, बात वही है, यहां खड़े होकर देख रहा है वो, क्लियर। तो भाई अब सोचता सोचता परेशान हो रहा है बंदा। तो भाई एक बाबा प्रकट हो रहे हैं वहां पे, और उन बाबा का नाम देखो क्या है, हिप्परकस। क्या नाम है उनका, हिप्परकस। और ये बाबा हैं बड़े विद्वानी। और इन बाबा ने क्या कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, खर्चा तेरे गुरुजी ही उठाएंगे। और इन्होंने इसकी हेल्प कर दी। और वो हेल्प कैसे की कि बेटा सही सोच रहा है, लेकिन तू जो सोच रहा है वो तेरे लिए बिल्कुल नया है, और वो तुझे अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तू ये करेगा, ठीक है। तेरे जो गुरुजी है वो चालाक है, तुझे फंसा दिया है, तो तुझे मैं सिखाता हूं कैसे निकालते हैं इन चीजों का। तो इन्होंने इनको क्या सिखाई, ट्रिगोनोमेट्री सिखाई। क्या सिखाई, ट्रिगोनोमेट्री रोहित को, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इनको सिखा दी, और ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से रोहित ने इसकी मेजरमेंट निकाल ली।
तो इन्होंने इनको बताया बेटा जरा थोड़ा ध्यान से देख कि तेरा जो आंखों के सामने का जो हिस्सा है उसको बेस मान ले, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन खींच। सपोज कर तू जिस सामने देख रहा है इन दोनों के बीच में एक थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, कि बेटा इसकी हाइट मान ले h, इसकी हाइट h मान ले। तो अब जो हम तुझे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने वाले हैं वो यही बताएंगे कि यदि एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज भी कौन सा बेटा, यदि मैं इसकी हाइट नापूंगा तो इसे परपेंडिकुलर मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी हाइट तो इसकी खुद की है, इसके आंखों के सामने की बात हो रही है, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर हमें डालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर डालने पर इसकी हाइट h हो जाएगी, h हो जाएगी, मान ला h होगी, ठीक है। तो अब मुझे जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भैया, मुझे पढ़ना है कि सर कि इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, एंगल जो बनता है वो थीटा कैसे बनता है और इनके बीच में क्या रिलेशन है जिससे मैं निकाल सकता हूं। और वो पूरा के पूरा ज्ञान किसमें है, ट्रिगोनोमेट्री, जो अभी जो बाबा है परकस वो किसको दे रहे हैं, रोहित को दे रहे हैं, ठीक है। और आपका जो मोहित है, मोहित तो चढ़ा पड़ा है भाई, चढ़ने में चढ़ता ही जा रहा है, उसको उतारेंगे, ठीक है। कब उतारेंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे। क्लियर भाई, ये एग्जांपल रोहित और मोहित का अच्छा खासा सेट हो गया। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस बार लड़कों के ऊपर नहीं है, ठीक है, इस बार गर्ल्स के ऊपर रहेगा। क्या एग्जांपल है, सपोज करो यहां पे एक गर्ल्स खेल रही है, नाम भी ले लेते हैं, चलो नेहा खेल रही है, ठीक है, ये बना दिया हमने गर्ल्स। ये नेहा खेल रही है और इसने आसमान में एक बलून देखा, क्या देखा, बलून देखा, और बलून को देख के इसके मन में एक उत्सुकता हुई कि मुझे भी सेम ऐसा बलून चाहिए, और ये बलून को अब देख रही है, ठीक है, ऐसे नजरिए से देख रही है। और ये किसके मन में आया कि मुझे ऐसा ही बलून चाहिए जो इतनी ही हाइट पे उठ सके। तो अब इसको हाइट पता करना है। अब ये कैसे अपनी हाइट पता करेगी, तो इसने क्या किया, मम्मी के पास गई बगी बगी, ये रही भैया इसकी मम्मी, लो भैया मम्मी बन गई इसकी। अब मम्मी पे भी नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, तो मम्मी भी सोच रही है कि इसकी हाइट कैसे निकाली जाए। अब बच्ची रो रही है यार, और रो भी बहुत तगड़ी तरीका से रही है, ठीक है। अब ये बच्ची क्या हुआ, फिर से वही बाबा फिर प्रकट हो गए भाई, यहाँ पे अभी हिप्परकस, ठीक है भाई, फिर बाबा प्रकट हुए। इन्होंने इस बच्ची को क्या पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ट्रिगोनोमेट्री। और जब ट्रिगोनोमेट्री इसको पढ़ाया तो इस बच्ची को समझ में आया कि अगर मुझे हाइट निकालनी है तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और इस लाइन को मुझे हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा। जब सामने की तरफ देखूंगा यहां पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, और फिर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पे भी ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पे भी ट्राइंगल दिख रहा है। वो ट्राइंगल भी कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब आपका समकोण त्रिभुज है, मतलब आपका राइट एंगल वाला है, ठीक है। जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। तो भैया ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, हिंदी में बात करूं तो मैं, और फिर उसे पूरा का पूरा ज्ञान दिया। समकोण त्रिभुज में यदि उसकी भुजाओं के बीच में रिलेशन निकालना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। और किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में भुजाओं का संबंध पढ़ना है, थीटा के रेफरेंस में। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, गर्ल्स का, जो कि अब उसने रोना बंद कर दिया है। और मोहित तो तुम्हारा अभी चढ़ ही रहा है, क्योंकि जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मोहित यही करता रहेगा, और उसके बाद तो हम लोग चैप्टर खत्म करके पूरा ये समझ ही लेंगे। ये तो है इसके थोड़े से एप्लीकेशन कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर क्या रिलेशन इनके बीच में होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, क्या उसके फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे उन्हें हम एम्प्लीफाई करते हैं, और फिर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ब्रो। तो अब बात करते हैं अपने चैप्टर पे।